कि भूख ना मेटे मेड़ तोर ना मेटे नागोर आ रजवट भूख अनोकड़ीर मरिया मिटे चित्तौड़। अकबर तुझे चित्तौड़ चाहिए तो ये नागौर मेड़ता मत दे, मेरे को मार दे, उसके बाद ही मिले। अकबर ने अपने पिस्टल थी संग्राम नामक कोई, उससे गोली चलाई। कहते 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ के जो महाराजा थे वो महाराणा उदय सिंह, वो परिवार सहित बाहर चले जाते हैं और चित्तौड़ की सुरक्षा का भार मेड़ता के जेमल मेड़तिया और आमेट के फतेह सिंह सिसोदिया को सौंपते हैं, जिनकी जोड़ी को हम जेमल फत्ता कहते हैं। इनको सौंप कर चले गए। अब ये जेमल मेड़तिया जो शरण दी थी 1562 में यहाँ के महाराणा ने, उसका कर्ज चुका रहा था चित्तौड़ की रक्षा करके। आप जाओ, हम संभाल लेंगे, जब तक जिंदा तब तक चित्तौड़ को कुछ नहीं होने देंगे। अब कहते हैं कि अकबर ने क्या करा, ये चित्तौड़ दुर्ग का घेराव कर दिया और कहा कि दीवार को तोड़ो। अब दिन भर में अकबर के सैनिक थोड़ी बहुत दीवार को तोड़े, रात को जेमल मेड़तिया वापस बनवा दे। एक दो दिन ऐसा घटनाक्रम चला तो अकबर ने अपने गुप्तचरों से पूछा कि तुम लोग कह रहे हो कि मेवाड़ का महाराणा दुर्ग में है ही नहीं, जब महाराणा स्वयं नहीं है तो फिर इतना अच्छा नेतृत्व कर कौन रहा है कि दिन के उजाले में तोड़ी हुई दीवारें रात के अंधेरे में बना दी जा रही है वैसी की वैसी। तो कहते हैं गुप्तचरों ने पता किया तो कहा कि महाराज मेड़ता का है जेमल मेड़तिया, वो यहाँ अंदर पूरा नेतृत्व कर रहा है। अकबर ने कहा अच्छा वही जेमल जिससे हमने 4-5 साल पहले मेड़ता छीन लिया था? कि हाँ आपने छीना तो वो यहाँ आ गया, यहाँ आप अपने उसका जो एहसान है उसको चुका रहा है। कहते हैं कि अकबर ने कहा जेमल से संपर्क करो। जेमल से संपर्क किया और अकबर ने जेमल को लालच दिया और कहा कि जेमल मैं तुझसे तेरा मेड़ता वापस देता हूँ, चला जा। और चल मेड़ता नहीं यार, मेरा दिल आ गया तेरे ऊपर, मैं तेरे को मेड़ता के साथ नागौर भी देता हूँ, मतलब नागौर और मेड़ता दोनों जागीरें तुझे देता हूँ, चित्तौड़ छोड़कर चला जा। अकबर को पता था कि यदि जेमल चित्तौड़ छोड़कर चला गया तो युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसे ही क्या हो जाएगा, अधिकार हो सेना टूट जाएगी, नेतृत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जेमल मेड़तिया ऐसा व्यक्ति नहीं था कि लालच में बिक जाए, ये अपना फर्ज निभाना जानता था। और जैसे ही ये प्रलोभन आया जेमल के पास, जेमल ने अकबर के पास संदेश भिजवा दिया कि भूख ना मेटे मेड़ तोर ना मेटे नागौर आ रजवट भूख अनोकड़ीर मरिया मिटे चित्तौड़। अकबर तुझे चित्तौड़ चाहिए तो ये नागौर मेड़ता मत दे, मेरे को मार दे, उसके बाद ही मिलेगा, मेरे मरने से पहले तेरे को चित्तौड़ नहीं मिल सकता। अकबर ने कहा अच्छा ठीक है, फिर आज देखते हैं रात को क्या ही होता है। कहते हैं रात को जेमल मेड़तिया दुर्ग की दीवार पर टहल रहा था, इधर निर्माण कार्य करवाता। अकबर ने अपने पिस्टल थी संग्राम नामक कोई, उससे गोली चलाई। मुगलों का अरे तारी चार और क्यों 4 हाथ वाला गए, मर गए, आज तो काट देंगे मार देंगे। सैनिकों को लगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब कहते हैं जैसे ही सूचना मिली कि अकबर का आक्रमण हो गया है और जैसे ही आक्रमण हुआ, अंदर जितने भी सैनिक वगैरह थे वो युद्ध की तैयारी, तलवारें भाले डाले घोड़े वोड़े सब तैयार हो रहे हैं कि बस आक्रमण करना ही है अब तो। और उधर जेमल मेड़तिया बेचारा साइड में बैठा बैठा सोच रहा है कि यार आज चित्तौड़ के लिए मरने की, खून बहाने की, वीर गति प्राप्त होने की बारी आई, तब पैर ने साथ नहीं दिया। लड़ू तो लड़ू कैसे चित्तौड़ के लिए, मन तो बहुत है लेकिन चला नहीं जा रहा है। उधर भागते भागते भाई साहब कल्ला जी फां फूं कर रहे हैं इधर उधर, और कल्ला जी भागते भागते दिखे अंकल जी यहाँ कैसे बैठ रहे हो, पूरा चित्तौड़ तो माहौल बना हुआ, युद्ध शुरू होने वाला है, आप युद्ध का नेतृत्व करने वाला यहाँ बैठे हो। अरे जेमल ने कहा बेटा नहीं बावड़े, घुटने में गोली लग गई, मन तो बहुत है लड़ने का लेकिन करूं क्या। तो कल्ला ने कहा आप चित्तौड़ के लिए लड़ना चाहते हो? जेमल ने कहा यस। आप चित्तौड़ के लिए वीर गति प्राप्त होना चाहते हो? यस। आप चित्तौड़ के लिए खून बहाना चाहते हो? यस। आप चित्तौड़ के लिए मरना चाहते हो? यस। क्या आपका भतीजा मरवाएगा आपको? अरे कैसे, आओ मेरे कंधों पर बैठो। अब कल्ला डील का रागड़ टाइप आदमी, 12-13 फुट हाइट, ज्यादा हो गई 10 फुट। भाई पहले वाला आदमी थोड़े हट्टे कट्टे होता है, ऐसे अपनी तरह थोड़ी पाव पाव। अपने को तो कोई ठेके पे दिया भगवान ने, बना के गोलियां भेज दी नीचे, पहले भगवान ने बनाए थे ऐसे बट्टे कट्टे आदमी। तो कल्ला 10 फुट का। अब जेमल की भी हाइट हेल्थ बहुत तगड़ी। अब युद्ध में जाते थे तो क्या वो सांकड़ों वाले वो कपड़े पहनते थे, वो सांकड़े लटकती रहे यहाँ तक ताकि कोई तलवार एकदम से आ जाए तो कट ना लगे। अब कल्ला के कंधों पर कौन बैठा? अब जेमल के वो जो यहाँ सांकड़े लटक रही थी ना, वो झोला आ गया जेमल के मुंह, कल्ला के मुंह पे। मेरा मुंह आपको दिख रहा है, जबकि इनमें से मेरे को आप दिख रहे हो ना, क्या करते हैं ना ऐसे। अब कहते हैं जेमल जब कल्ला के कंधों पर बैठा तो कल्ला का मुंह जेमल के उन सांकड़ों से ढक गया, तो कल्ला का मुंह नहीं दिख रहा है। अब नीचे जेमल के हाथों में, कल्ला के हाथों में 2 तलवारें, ऊपर जेमल बैठा और उसकी हाइट 5-1 फुट बैठे हुए की, तो टोटल जमीन से हाइट हो गई 15-1 फुट, और उधर 15 फुट ऊपर जेमल के हाथों में 2 तलवारें। और कल्ला दौड़ा चित्तौड़ दुर्ग से जय भवानी करके जाके कूदा मुगलों के बीच में। मुगलों का
अरे तारी चार चार चार, अरे क्यों चार चार हाथ वाला आ गए, मर गए आज तो काट देंगे मार देंगे। कल्ला ने बात सुन ली, कल्याण का ठीक है, कल्याण का चार चार हाथ वाली पूरी टुकड़ी को भेजो रे। मुगलों का मर गए। ये पहले सुना था मेवाड़ी वीर बड़े भारी हैं, दो दो हाथों से इन्नी बाज आ रहे हैं, चार चार हाथ आ गए अब तो कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता कहते।